गाइस व्हाट्स अप, मेरा नाम है रोहित एंड वेलकम टू माय चैनल रोहित टेक ब्लॉग। आज हम बात करेंगे मैकबुक 16 इंच के बारे में। तो जनरली हम एक चीज पे बात करेंगे कि आपको 2021 में मैकबुक 16 इंच का जो मॉडल है वो खरीदना चाहिए या नहीं, क्योंकि जो 16 इंच मैकबुक प्रो है वो अभी भी टॉप ऑफ द लाइन मैकबुक प्रो है जितने भी मॉडल्स मार्केट में अवेलेबल है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑब्वियसली इन टर्म्स ऑफ मनी। तो क्या आपको मैकबुक 16 इंच 2021 में खरीदना चाहिए या नहीं? गाइस अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो मेरे पास यहाँ पे ये 16 GB रैम 2.6 GHz 6 कोर इंटेल i7 प्रोसेसर और AMD Radeon 5300M विद 4 GB ग्राफिक कार्ड की मशीन है। एप्पल के ऑनलाइन स्टोर पर आप इस मशीन को 8 TB स्टोरेज 64 GB रैम तक अपग्रेड कर सकते हैं और ग्राफिक कार्ड में आप AMD Radeon 5600M विद 8 GB तक आप जा सकते हैं। सो गाइज मेरे पास ये मशीन पिछले 1 साल से है और मैं इसको डेली यूज़ करता हूँ बिकॉज मैं एक iOS डेवलपर हूँ एंड इसके बिना मेरा काम नहीं होता। और रिसेंटली मैंने इसको अभी एज अ वीडियो एडिटिंग मशीन भी यूज़ करना स्टार्ट किया है। तो मैं जनरली इस मैकबुक को 2 तरीके से यूज़ करता हूँ। एक स्टैंड अलोन लैपटॉप, जब भी मेरे को कहीं और से काम करना होता है, अपने डेस्क पे से नहीं काम करना होता है, और दूसरा एज अ डॉकिंग स्टेशन, जब मैं अपनी डेस्क पे होता हूँ और इसको प्लग करता हूँ 2 एक्सटर्नल मॉनिटर्स के साथ। तो जनरली ये इन 2 मोड्स में यूज़ होता है। तो अब हम बात करेंगे क्या आपको ये खरीदना चाहिए 2021 में या नहीं। तो अब डिस्कस करते हैं कि आपको ये मशीन 2021 में खरीदनी चाहिए, तो क्यों खरीदनी चाहिए। पहला रीजन मेरे लिए होगा नंबर ऑफ पोर्ट्स। ये इकलौता मैकबुक है इस टाइम पे मार्केट में जिसमें 4 पोर्ट्स हैं, 4 थंडरबोल्ट पोर्ट्स हैं, और ये मेरे लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि मैं इसको एज अ डॉकिंग मशीन भी यूज करता हूं। तो मेरे 2 पोर्ट्स तो 2 डिस्प्ले कनेक्ट करने में ही चले जाते हैं। बाकी फिर एक चार्जर अगर मैं लगाना चाहूँ तो मेरे को 3 पोर्ट तो मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो इकलौता मैकबुक इस टाइम पे मार्केट में जिसमें 4 पोर्ट्स आते हैं वो यही है। M1 मैकबुक्स में भी 2 ही पोर्ट्स आते हैं, चाहे आप सबसे सस्ता वाला मैकबुक एयर लें या फिर आप सबसे महंगा इस टाइम पे जो भी मार्केट में M1 है, M1 चिप वाला मैकबुक प्रो, वो लें। मैकबुक 16 इंच जो है वो 2 6K डिस्प्लेस और 4 4K डिस्प्लेस से एक ही टाइम पे कनेक्ट हो सकता है। बट M1 मैकबुक में ये लिमिटेशन है कि वो सिर्फ एक ही एक्सटर्नल डिस्प्ले से भी कनेक्ट हो सकते हैं। तो ये एक मेरे लिए बहुत बड़ा रीजन है कि मैं अब इस टाइम पे इंटेल वाला मैकबुक 16 इंच क्यों खरीदूंगा। दूसरा रीजन मैं ये क्यों खरीदूंगा ये वाला मैकबुक, दूसरा रीजन है कॉन्फ़िगरेबिलिटी। इस मैकबुक को मैं 64 GB रैम तक कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, 8 TB की स्टोरेज तक कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ, जो कि M1 मैकबुक में मैं सिर्फ 32 GB तक कर सकता हूँ। रैम 32 GB ऑफ रैम तक कॉन्फ़िगर कर सकता हूँ और 2 TB की स्टोरेज तक कर सकता हूँ। तो अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 8 TB तक क्यों जाऊंगा, मैं एक्सटर्नल स्टोरेज ड्राइव खरीद लूंगा या एक्सटर्नल SSD खरीद लूंगा। तो बात बिल्कुल सही है, आप एक्सटर्नल SSD खरीद सकते हैं, बट आप जितने भी एक्स्ट्रा पेरिफेरल्स रहेंगे उनके साथ उनकी अपनी प्रॉब्लम्स आती हैं। लाइक अगर आप एक एक्सटर्नल SSD खरीदते हैं तो उसकी केबल गुम होने के चांसेस रहते हैं या फिर उस ड्राइव के खराब होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, और ऐसे में अगर आप वो डेटा रिकवर नहीं कर पाए जो उस ड्राइव पे था तो फिर उसकी अपनी प्रॉब्लम्स होंगी आपके लिए। तो तीसरा रीजन मैं इस मैकबुक को क्यों बाय करूंगा वो है इसकी डिस्प्ले। इसकी डिस्प्ले इस टाइम पे सबसे बेहतरीन डिस्प्ले है जो कि एक लैपटॉप में हो सकती है और इस टाइम पे अवेलेबल है मार्केट में। ये रेटिना पैनल जो है बहुत ही शार्प है, कलर एक्यूरेट है, बट जो इसको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बनाता है वो है इसका 16 इंच का रियल एस्टेट। एक 16 इंच के लैपटॉप को जो आप एक 13 इंच के मैकबुक के साथ कंपेयर करेंगे तो आपको काफी ज्यादा स्पेस मिलती है मल्टीटास्किंग करने के लिए। अगर आप 2 विंडोज को साइड बाय साइड प्लेस करके आप मल्टीटास्किंग करते हैं, जैसे कि मेरे को बहुत पसंद है कि मैं एक्सकोड और सिमुलेटर को साथ में चलाऊं ताकि मैं साथ ही साथ रन करके देख सकूं जो चेंजेस मैंने किए हैं वो सही दिख रहे हैं ऐप पे या नहीं। और जब मैं कहीं मतलब अपनी डेस्क के अलावा कहीं और बैठूंगा, मैं सोफे पे बैठा हूँ या मैं बेड पे बैठा हूँ,
तो इट जनरली 16 इंच की स्क्रीन पे देख के आपको बहुत ही सही लगता है, आप बड़े फॉन्ट में पढ़ सकते हैं, आप बड़े फॉन्ट में देख सकते हैं, जबकि 13 इंच के मैकबुक पे आपको ज़्यादा कंटेंट नहीं दिखता और ज़्यादा स्पेस भी नहीं होती है। तो जो 16 इंच का लैपटॉप की स्क्रीन है वो एक बड़े मॉनिटर जैसी तो नहीं होगी ऑब्वियसली, बट ये अभी भी काफ़ी सही है और इस पे आप आराम से अपनी आंखों को स्ट्रेन दिए बिना काम कर सकते हैं। तो चौथा ऑप्शन है कि मैकबुक क्यों परचेज करूंगा, वो ये है कि इसमें अपना डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड आता है जो अभी तक M1 मैकबुक में नहीं है। ये रेडियन ग्राफिक कार्ड्स हैं और ये जो मशीन मेरे पास है इसमें रेडियन 5300M 4GB ग्राफिक कार्ड है, बट आप इसको अपग्रेड कर सकते हैं टू रेडियन 5600M 8GB विद HBM2 मेमोरी। सो आप इसमें एक बहुत ही पावरफुल ग्राफिक कार्ड फिट कर सकते हैं, आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं एक बहुत ही बढ़िया ग्राफिक कार्ड के साथ। और अगर आप किसी क्रिएटिव एप्लीकेशन में काम करना चाह रहे हैं जिसको एक डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो आपको ये मैकबुक परचेज करना चाहिए इंस्टेड ऑफ M1 मैकबुक। अगर आप अपने लैपटॉप पे ही, अपने मैकबुक पे ही ऑडियो सुनना पसंद करते हैं, या फिर आप वीडियो एडिटिंग करते टाइम या ऑडियो एडिटिंग करते टाइम हेडफोन नहीं यूज़ करते हैं और डायरेक्टली मैकबुक स्पीकर से ही यूज़ करते हैं, तो ये मैकबुक आपके लिए है। इस मैकबुक में जो स्पीकर्स हैं वो वन ऑफ द बेस्ट स्पीकर्स हैं जो कि लैपटॉप में आते हैं, बहुत ही क्रिस्प हैं, बहुत ही क्लियर हैं विद अ गुड अमाउंट ऑफ बेस, और ये स्पीकर्स फिनोमिनल हैं। तो दोस्तों चलिए अब बात करते हैं कि अगर आप इस टाइम पे राइट एट दिस मोमेंट अगर आपको एक लैपटॉप चाहिए या आप अपना पहला मैकबुक खरीदने जा रहे हैं, तो आपको 16 इंच का मैकबुक प्रो क्यों नहीं लेना चाहिए। पहला रीजन है इसका प्राइस। आपको इसके आधे प्राइस में M1 मैकबुक एयर या फिर M1 मैकबुक प्रो आराम से मिल सकता है। और अगर आप इसको अपग्रेड करके 64GB रैम तक ले जाना चाहते हैं या हायर स्टोरेज पे जाना चाहते हैं, लेट्स से 4GB या 8TB स्टोरेज तो आपको उसके लिए बहुत सारे पैसे देने पड़ेंगे। तो अगर आप उस लेवल तक अपडेट कर रहे हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है, आपके टास्क की रिक्वायरमेंट है कि आपको 64GB की रैम चाहिए जो आपको डेली काम करना है, तो आप उसको ज़रूर खरीद सकते हैं। बट अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हैं तो ये मैकबुक आपके वैल्यू फॉर मनी नहीं होगा और आप M1 मैकबुक से अपना काम आराम से चला सकते हैं। सो दूसरा रीज़न जो मेरे लिए होगा वो ये होगा कि जो एप्स मैं यूज़ करता हूँ जैसे कि Xcode और अब फाइनल कट प्रो, ये दो एप्स हैं जो मैं रेगुलरली Xcode में डेली बेसिस पे यूज़ करता हूँ और फाइनल कट प्रो वीक में 2 या 3 बार मैं यूज़ करता हूँ। तो ये एप्स जो हैं ऑलरेडी M1 आर्किटेक्चर में माइग्रेट हो चुकी हैं और वहाँ पे ये बहुत ही फास्ट हैं। तो इसीलिए ये भी एक रीज़न है कि मैं M1 मैकबुक क्यों खरीदूंगा अभी, क्योंकि जो एप्स मेरे को यूज़ करनी है वो ऑलरेडी माइग्रेट हो चुकी हैं उस आर्किटेक्चर पे और वो बहुत ही तेज चलती हैं वहाँ पे। तो अगर आपको भी जो डेली यूज़ करनी है एप्स वो माइग्रेट हो चुके हैं तो आपको भी M1 मैकबुक खरीदना चाहिए। बट अगर कोई ऐप है जो अभी माइग्रेट नहीं हुई है और इन केस फ्यूचर में भी नहीं होने वाली है, तो आप इंटेल बेस्ड मैक खरीद सकते हैं, 16 इंच का मैकबुक प्रो खरीद सकते हैं, क्योंकि वो ऐप अभी भी इंटेल बेस्ड मैक पे ही फास्ट चलेंगी। तो गाइस जो अगला रीजन होगा बाइक ना करने का 16 इंच का मैकबुक प्रो, वो है इसकी फैन नॉइस। इस मैकबुक में फैन नॉइस है। जब आप इस पे Xcode या फाइनल कट प्रो में एक्सपोर्ट करते हैं तो आपको फैन नॉइस बहुत ही क्लियरली सुनाई देगी। जिन लोगों ने M1 मैकबुक प्रो यूज़ किया है वो ये बोलते हैं कि उसमें बिल्कुल भी फैन नॉइस नहीं है और वो बहुत ही साइलेंट है। तो इस टाइम पे मेरे पास कंपेयर करने के लिए M1 मैकबुक नहीं है, बट अगर मेरे पास कभी फ्यूचर में आता है तो आई विल पुट अ कंपैरिजन वीडियो। तो उसका जो अगला रीज़न होगा, और ये बहुत ही बड़ा रीज़न होने वाला है मेरे लिए मैकबुक 16 इंच ना खरीदने का, वो ये है कि इस 16 इंच मैकबुक प्रो की बैटरी लाइफ उतनी अच्छी नहीं है। मतलब उतनी बुरी भी नहीं है बट उतनी अच्छी भी नहीं है। ये मैकबुक प्रो आपको 11 घंटे तक का बैटरी बैकअप दे सकता है, बट अब ये मेरे को ऑलमोस्ट 4 से 5 घंटे का ही बैटरी बैकअप दे पाता है अगर मैं नॉर्मल सर्फिंग कर रहा हूँ। अगर मैं डेवलपमेंट की तरह यूज़ करूँ, इसको डेवलपमेंट मशीन की तरह यूज़ करूँ, तो मुश्किल से 3 घंटे का बैटरी बैकअप मेरे को मिलता है।
वहीं पे जो नए मैकबुक M1 आर्किटेक्चर पे लॉन्च हुए हैं उसमें मेरे को मैकबुक एयर में 18 घंटे का बैटरी बैकअप मिलता है, तो जो कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है। 11 घंटे से 18 घंटे, 7 घंटे का डिफरेंस एक बहुत ही सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट है बैटरी लाइफ में। दोस्तों अब जो लास्ट रीजन होने वाला है वो ये है कि एक टाइम के बाद ये मैकबुक आउटडेटेड हो जाएगा, क्योंकि एप्पल का अपना टारगेट है कि उसको 3 साल में, अगले 3 साल में जो है M1 एप्पल सिलिकॉन या M1 आर्किटेक्चर पे मूव करना है। तो एक टाइम के बाद ये मैकबुक पुराना हो जाएगा, इसमें अपडेट्स नहीं आएंगे। तो ऐसे में अगर मेरे को फ्यूचर के साथ अप टू डेट रहना है और मेरे को अगले 5 साल या 6 साल मेरे को नया मैकबुक यूज करना है और मेरे को इस टाइम पे खरीदना है, तो मैं M1 मैकबुक खरीदूंगा। तो दोस्तों मेरा मानना यह है कि अगर आपको टेक में, टेक्नोलॉजी में कोई चीज अभी चाहिए और वो चीज मार्केट में अवेलेबल है, तो आपको वो ले लेनी चाहिए, बजाय कि आप वेट करें किसी ऐसी चीज का जो फ्यूचर में रिलीज होने वाली है, 6 महीने बाद या 8 महीने बाद या 1 साल बाद रिलीज होने वाली है। तो अगर आपको अभी जरूरत है, आपको ले लेनी चाहिए। तो दोस्तों जब ये मॉडल 2019 में लॉन्च हुआ था, ये इकलौता ऐसा मैकबुक उस टाइम पे था जो आपको बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस देता था और 16 GB रैम के साथ आता था इंडिया में, क्योंकि इंडिया में उस टाइम पे कॉन्फ़िगरेशन के ऑप्शंस नहीं थे। कॉन्फ़िगरेशन ऑप्शंस अभी आए हैं जब एप्पल स्टोर लॉन्च हुआ है, या उससे कुछ समय पहले डिवाइसेस में ऑन ऑर्डर आपको कॉन्फ़िगरेशन मिलती थी। बट 2019 या 2020 के मिड तक ये ऑप्शंस इंडिया में अवेलेबल नहीं थे, और ये मैकबुक एक बहुत ही बेहतरीन रिप्लेसमेंट था 15 इंच के मैकबुक्स के, जिनका कीबोर्ड परफॉर्मेंस बेकार थी, जिनका थर्मल परफॉर्मेंस बेकार थी। और जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, मैकबुक 15 इंच वाले मैकबुक की वजह से एक बहुत बड़ा हिस्सा लोगों का एप्पल इकोसिस्टम छोड़ के विंडोज या सरफेस लैपटॉप्स की तरफ चला गया था। बट 16 इंच मैकबुक्स ने वो पूरा गेम चेंज कर दिया है। इन्होंने अपनी कीबोर्ड परफॉर्मेंस फिक्स की है, टॉप ऑफ द लाइन परफॉर्मेंसेस थी, कॉन्फ़िगरेशंस बहुत ही बेहतरीन थी। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन लैपटॉप है। तो दोस्तों अगर आपके पास ये कंप्यूटर अभी है या ये मैकबुक अभी है और आप इसकी परफॉर्मेंस से खुश हैं, तो कोई रीजन नहीं है कि आप इसको स्विच करके M1 की तरफ जाएं या फिर कोई और मैकबुक या मैकबुक एयर, मैक मिनी या आई मैक कुछ भी देखें। बट अगर आप राइट एट दिस मोमेंट या अभी एक नया मैकबुक या फिर कोई एक नया लैपटॉप लेना चाहते हैं या अपना पहला मैकबुक लेना चाहते हैं, तो मेरा सजेशन ये होगा कि आप सबसे पहले तो ये देखें कि जो आप एप्लीकेशंस डेली बेसिस पे यूज करना चाहते हैं, क्या वो M1 में माइग्रेट हो गई हैं। अगर हो गई हैं तो बहुत ही अच्छा है, अगर नहीं हुई हैं तो क्या उनका कोई प्लान है उसको माइग्रेट करने का। अगर प्लान है और वो आने वाले फ्यूचर में 3 महीने या 6 महीने में माइग्रेट कर जाएंगी, तो आप M1 मैकबुक ले सकते हैं। बट अगर जो ऐप आपको डेली बेसिस पे यूज करनी है वो माइग्रेट नहीं करी हैं, या फिर आपको डेडिकेटेड ग्राफिक कार्ड चाहिए उन ऐप्स को यूज करने के लिए, तो आपको 16 इंच का मैकबुक लेना चाहिए। तो दोस्तों मुझे कमेंट्स में बताइए कि आप कौन सा मैकबुक ले रहे हैं और क्या प्रेफर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक बटन दबाइए, मुझे कमेंट करके बताइए कि आप नेक्स्ट वीडियो में क्या देखना चाहेंगे, और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करने से ही ये कनेक्शन जो है वो बनेगा।